उजड़पुर नाम के एक गांव में बॉब नाम का एक बैल अपनी माँ हासिल गाय और पत्नी एम्मा गाय के साथ रहता था। बॉब अपने पिता और उनके पिता और उनके भी पिता ऐसी सदियों से चलती आ रही एक परंपरा को मानता है, जो आज के समय में बॉब और उसके परिवार वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। माना कि एमा को आए हुए इस घर में ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन आप तो इस घर के बारे में मुझसे भी बेहतर जानती हो ना माँ, फिर क्यों ऐसी कह रही हो? तुम्हारे पिता और उनके पिता सबके पास पैसे कमाने का हुनर और हिम्मत थी। तुम आलसी, एक दिन काम पर जाते हो, 4 दिन घर पर सोते हो, ऐसे में गुजारा कैसे होगा? बॉब के परिवार में महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने होते हैं। बाहर जाकर काम करने उस घर के पुरुषों की इज्जत कम को हो जाती है। वो शर्म से किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। ऐसे बॉब उसके पिता और साड़ियों से उनकी पीढ़ियों में सबका यही मानना था, और वो सब खूब मेहनत से काम करके अपने परिवार को वैसे रखते भी थे। बॉब को उनसे महिलाओं से काम ना करवाने वाली आदत तो मिली है, लेकिन खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है, ये आदत नहीं ला पाया है। घर में कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, इसीलिए मैं खाना नहीं बनाया है। जल्दी से जाकर पहले कुछ खाना बनाने के लिए लेकर आओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बातें बहुत कर ली, मुझे खाना दे दो, उसके बाद कोई काम ढूंढने के लिए जाना है। उसके बाद कोई काम ढूंढने के लिए भी जाना है। ठीक है कहकर बॉब बाहर सब्जियों लेने के लिए जाता है। उसके बाहर जाने के बाद हैज़ल बड़ी दुखी होते हुए अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए माँ के घर जाने को कहती है। तब एम्मा ऐसे कहती है, अगर सिर्फ बॉब के बारे में ही सोच रही होती तो कब का चली जाती माँ जी। मैं यहाँ पर हूँ सिर्फ आपके लिए, और मुझे आपको एक और बतानी है सासू माँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे कहते हुए एम्मा कहती है कि वो एक बहुत ही बढ़िया दर्जी है। अगर वो एक ड्रेस भी सिल दी तो उसे इतने पैसे मिलेंगे कि बॉब पूरे महीने काम करने के बाद भी उतने नहीं कमा सकता है। उसकी बात सुनकर हैज़ल खुश तो होती है, लेकिन बाद में ऐसे समझाती भी है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और हिम्मत भी मिली है बेटा, लेकिन तुम उस मूर्ख को जानती हो, उसे समझाना असंभव है। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर एम्मा फिलहाल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। बॉब को समझाने के बारे में या उसे चुप कर कुछ करने के बारे में। पहले पिछले बार और उससे भी पहले बार के पैसे देना लायक, उसके बाद उधारी मांग। आज काम पर जाने वाला हूँ, जितने भी कमाऊंगा वो सारे पैसे आपके ही होंगे, वादा है मेरा।
सब्जी वाला बॉब को कुछ भी नहीं देता है। इसलिए उस दिन बॉब बिना खाए ही मजदूरी करता है और शाम को पैसों से सब्जी खरीदकर घर ले जाकर अपनी माँ और पत्नी से गर्व से कहता है कि उसने आज बिना खाए मेहनत की है और पैसे कमाकर सब्जी लेकर आया है। आपकी ही गलती है ना, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। वैसे हम भी तो सुबह से भूखे ही बैठे हैं घर में, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसे कहकर एम्मा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और बॉब भी हाथ मुंह धोने के लिए जाता है। हासिल उस सब्जी से खाना बनाकर बॉब को देती और एम्मा के पास भी ले जाकर ऐसे कहती है, मुझे पता है कि तुम कुछ करना चाहती हो बेटा। एक बच्चे के लिए मैं अपने दूसरे बच्चे को दुखी नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन ध्यान रखना बॉब को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। एम्मा अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो खाना खुद भी खाती और अपने हाथों से सासू माँ को भी खिलाती है। और अगले दिन सुबह किसी को फोन करती है। उसके बाद कुछ लोग एक छोटी सी मशीन और कुछ कपड़े देकर जाते हैं। देखना सासू माँ, मैं जो कहा है वो करके दिखाऊंगी। ऐसे कहते हुए एम्मा अपने काम शुरू करती है और बॉब के घर लौटने से पहले खत्म भी कर देती है। 2 दिन बाद जैसे एम्मा ने कहा था वैसे ही इतने पैसे आते हैं कि बॉब और हैज़ल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। या तो तू बहू की तरह कमा कर दिखा, या फिर ये मान ले कि ये जमाना बदल गया है। जिंदा रहने के लिए सबको साथ मिलकर कमाना पड़ता है परिवार में। एम्मा काम कर रही है ये जानकर बॉब को गुस्सा आता है और इतने सारे पैसे देखकर क्या कहना चाहिए कुछ भी समझ में भी नहीं आता है। तब उसे हैज़ल समझाती है। बॉब अपनी माँ की बात नहीं मानता है और ना ही उन्हें मना करता है। जो जैसे चल रहा है उसी हाल में रहने देता है। कुछ ही दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, लेकिन बॉब आज भी सिर्फ खुद की कमाई के पैसे ही खर्च करता है। उदासपुर नाम के एक गांव में वहां के रहने वाले एक खून की प्यासी चुड़ैल से परेशान थे। वो चुड़ैल सूरज डालते ही गांव में आती थी और एक गाय या बैल को उठाकर ले जाती थी। रात भर उसे खाकर अगले दिन गांव में उसकी हड्डियां फेंक कर जाती थी। मेरे बच्चे को छोड़ दे चुड़ैल, चाहे तो मुझे लेकर जा। तूने अब तक मेरे 3 बच्चे खा लिए हैं, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। बहुत दिनों से सिर्फ सख्त मांस खा खा कर बेजार हो गई हूँ। आज इसके नर्म मांस को ही खाऊंगी मैं। हा 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 हा। ऐसे गीली गाय के कितना मना करने पर भी वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती है और हमेशा की तरह अगले दिन सुबह उसकी हड्डियां गांव में फेंक कर चली जाती है।
दुख की गीली गाय अपने पति से ऐसे कहती है, अब हमारा सिर्फ एक ही बच्चा बचा है। उसकी रक्षा करना मेरे लौट कर आने तक मुझे वक्त लग सकता है, लेकिन मैं लौट कर जरूर आऊंगी। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो गीली? ये तो बताते जाओ। गीली गाय अपने पति गीलू बैल को कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है, अपने पति गीलू और बेटे को छोड़कर। लेकिन गीलू इस बात से हार नहीं मानता है। उनसे भी 4 बच्चे खोए थे अपने, और अब पत्नी भी चली गई है। एक बेटे बचा हुआ है, अब उसी की रक्षा करना है। पिताजी, माँ कहाँ पर है? क्या वो भी दीदी और भैया की तरह हमें छोड़कर चली गई है? माँ चली तो गई है, लेकिन भैया और दीदी की तरह नहीं बेटा। उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, जो भी हो मुझसे ही कहना। अब से तुम्हारा ख्याल पूरी तरह से मैं ही रखने वाला हूँ। ऐसे कहते हुए गीलू बैल अपने बेटे को घर से बाहर निकालने से मना करता है, और वो खुद बाजार से सामान लेने के लिए बाहर जा रहा है। ठीक है कहकर गीलू का बेटा अपने पिता की बात मानकर अच्छे बच्चे की तरह घर में ही रहता है। सामान खरीदकर घर लौट रहे गीलू को उस चुड़ैल किसी और को उठाकर ले जाते हुए नजर आती है। गीलू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैल एक गाय को लेकर आसमान में उड़ जाती है। मुझे माफ कर दो कालू भाई, मैं भाभी जी को नहीं बचा पाया। पता नहीं और कब तक इस चुड़ैल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है गीलू, तुम बहुत बहादुर हो। मैं तो उस बैलगाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए, इतना डरपोक होने की वजह से। धीरे धीरे उदासपुर वाले शाम होने से पहले ही अपने घरों में जाकर छिपने लगते हैं, और शाम के 5 बजने से पहले ही सारा गांव खाली हो रहा था। 3 दिन से भूखी हूँ, ये गांव वाले होशियार हो गए हैं, इसीलिए मेरे आने से पहले ही अपने घरों में दुबक कर छुप रहे हैं। इनका कुछ तो करना पड़ेगा, मुझसे होशियारी करने की सजा तो देनी पड़ेगी। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए चुड़ैल भी अपनी एक योजना बनाती है, और शाम के 7-8 बजे तक शांत रहकर 7-8 के समय पर लोगों के दरवाजे खटखटाने लगती है, अपनी आवाज बदलकर बहुत ही अच्छी आवाज में। मैं बबीता हूँ, मेरे घर पर चावल हो गए हैं, थोड़े से चावल दे दो ना, मेरे बच्चे भूखे हैं। अंदर एक गाय चावल लाकर उसे देने के लिए दरवाजा खोलती है। तभी उसका पति उसे आवाज देता है कि बबीता के तो बच्चे ही नहीं है, वो जो कोई भी है झूठ बोल रही है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देर हो गई है कुत्ते के पुत्र, पहले कहना चाहिए था तुझे ये। हा 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 हा।
ऐसे कहते हुए वो चुड़ैल उसकी पत्नी को हवा में उठाकर ले जाती है और वो बेचारा बैल सिर्फ बचाओ बचाओ कहता रह जाता है। अगले दिन सुबह जब गांव वालों को पता चलता है कि वो चुड़ैल ऐसे भी कर रही है, लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। किसी को कोई भी काम हो तो वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक करके अपने घरों में लौट सकता है। उसके बाद जो भी बाहर निकलेगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। इसीलिए आप लोग भी दरवाजे मत खोलना। गीलू ऐसे कह तो देता है, लेकिन उस दिन शाम को उसकी पत्नी गीली आकर दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन गीलू दरवाजा नहीं खोलता है। गीली ऐसा गांव का हर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलते हैं। तुझे मेरा खौफ नहीं है क्या? बाहर खड़ी है मूर्ख। मुझे भी कब से इस पल का इंतजार था। तुम्हारे लिए ही तो मैं भी जादू सीख कर आई हूँ। आओ, तुमसे मेरे एक एक बच्चे का बदला लेती हूँ। ऐसे कहते हुए गीली और चुड़ैल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सुबह गांव वाले देखते हैं कि चुड़ैल मरी पड़ी है और गीली उसके सामने खून में सानी हुई खड़ी है। गांव वाले पहले गीली को वहां से लेकर जाते हैं, बाद में उससे सारी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं।